एज अ फैन वी कैन हेल्प यू आउट टू क्रिएट योर ओन, बट प्लीज हमसे ये मत पूछिएगा कि ये भाई हाँ मेरे को इतने पैसे में दे दे बना के। वी कैनॉट डू हाँ, इट बिकॉज इट्स नॉट उस चीज आवर आईपी, इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी। I'm still amazed the way जो वो क्लैम शेल से कूद के बाहर निकलता है, से राइट? अच्छा, स्कल्पटिंग, painting, sanding, these three are different domains altogether. So I think the baton now Go goes ahead. to the newbie. विवेक भाई आप पे आने आ रहे हैं हम अब। Oh, अच्छा, मेरे पे already है, okay. थर्ड जनरेशन कस्टमाइजर हो आप। थर्ड जनरेशन कस्टमाइजर। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कहीं मेरे दिमाग के एक खाके में था कि 2017 में जब मैं धीरे-धीरे अपने लाइफ में थोड़ा बहुत सेटल होने लग गया, तो मुझे था कि अब कॉमिक्स की तरफ रुख करा जाए। तब मुझे हेलो बुक माइन के बारे में पता चला और उस दौरान 2018-19 तक कलेक्शन पूरा किया मैंने। फिर जब एक बार होता है ना कि आपकी एक भूख मिट गई, फिर आप दूसरा वेंचर करने के लिए आप निकलते हो। तब मैंने प्रेम गुप्ता का काम देखना शुरू किया और मैं बहुत अमेज्ड हो गया। मैं बोला कि अरे वाह यार, ये तो मुझे पता है कि एक्शन फिगर्स नहीं मिलते आरसी के, लेकिन कोई एक बंदा खुद से कस्टमाइज कर रहा है। फिर मैंने देखना शुरू किया उसके काम, अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके आर्टिकुलेशन स्टार्टिंग के जो उसने प्रोडक्ट्स निकाले थे उसमें थोड़े कम थे, एंड फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि शायद आरसी ने उसको कहा था मास प्रोड्यूस करने के लिए एट अ सर्टेन बजट, तो उसमें आपको वेल आर्टिकुलेटेड फिगर्स नहीं मिल पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीके से उसने बनाया था, बट इट वाज सो लवली। मैं पहली बार अपने एक्शन फिगर्स को देखा, अपने हीरोज को देखा प्रेम के उस पे, फिर वो दिमाग से हट गया 2018-19 में। एंड देन कम्स जीत भाई का वेंचर। जैसे आप सभी व्यूअर्स ने सुना होगा कि जीत भाई अपना वेंचर आउट कर रहे थे, कैसे वो खुद कस्टमाइजर्स के पास गए, फिर सौम्या ने उसको इंस्पायर किया। ये सौम्या, आप कुछ बोलना चाह रहे एक एक क्वेश्चन, आपको याद है आपने एक बार मेरे को कॉल किया था बहुत टाइम पहले, तब तो मैं आपको जानता ही नहीं था, आपने अचानक से कॉल किया and थे? मैंने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था सौम्या भाई। it was like so long ago and I was like उनको याद भी होगा कि नहीं होगा। नहीं, Yeah. मेरे को याद है, मुझे याद है कि ये उसी टाइम की बात है जब 2019 में जब थोड़ा बहुत कलेक्शन मेरा पूरा होने को आ रहा था। हाँ, फिर मैंने देखा यार यहाँ पे यूएस में भी एक बंदा है जो कर रहा है, क्योंकि मैंने शायद सौम्या का वो कौन सा तो तुमने एक बंटी ने नागराज इजिप्ट और की फोटो ध्रुव देखी थी। और वो सब भी डाला था। उससे राज कॉमिक्स ऑफिशियल ग्रुप में तुम्हारा अभी भी पोस्ट है बंटी, वो हाँ नागराज ध्रुव यस, दो थोड़ांगा ये सारी चीजें। अच्छा, हाँ उसी पे हो सकता है, मे बी उसी टाइम पे 2019 करेक्ट। आई थिंक 1920 उसी time पे। हाँ, तो मतलब वही 18-19 का साल ऐसा था, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कॉमिक्स पढ़ने वाला इस पूरे प्लेनेट में शायद मैं ही एक अकेला बचा हूँ और कोई है नहीं। तो और उसमें जब मैंने सौम्या का पोस्ट देखा ना, तो मुझे लगा अरे यार, ये बंदा यहाँ यूएस में है और ये भी कर रहा है कस्टमाइज, और रादर देन रीचिंग आउट टू समबडी इन इंडिया, कितना कूल होगा कि अगर मैं इससे ही मिल लूँ या इससे ही काम कर लूँ, सीख लूँ ये आर्ट कैसा है और ये सब। तो मुझे ना थोड़ा सौम्या का प्रोफाइल देख करके मुझे लगा कि यार ये बंदा ऐसा है कि इसके साथ ऐसा, भैया भैया बताओ ना कैसे किया आपने, उस टाइप के एटीट्यूड से ना जा करके बेटर रहेगा कि पहले थोड़ा होमवर्क कर लो, उसके बाद अप्रोच करो सौम्या का। तो जब मैंने होमवर्क शुरू करा देखना कि अगर मैं सौम्या से सीख भी लूँ टिप्स एंड ट्रिक्स ये क्राफ्ट का और खुद से करने जाऊं तो कैसा रहेगा, तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखने शुरू किए और मैंने रियलाइज किया कि यार ये बहुत जटिल काम है और इसके लिए शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और उसी बीच आउट ऑफ जस्ट क्यूरोसिटी और फैन मोमेंट या जो भी बोलो आप, मैंने सौम्या को अप्रोच करा था, जो सौम्या ने अभी कहा। तो हमारी बहुत ब्रीफली बात हुई उस पर। फिर मेरे पास कुछ टॉपिक्स रह नहीं गए थे, तो मैंने बोला अच्छा सौम्या, आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद हमारी अभी बात नहीं कभी कभी बात नहीं हुई उसके बाद, क्योंकि मैं समझ गया था यार ये बहुत बड़ा पेनफुल टास्क है। अच्छा ठीक है, ये एपिसोड खत्म हुआ, फिर हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बना। मिलन मोहन थी जो अभी कॉल पे है नहीं, बट यूजुअली आपने देखा होगा पॉडकास्ट में मिलन को। फैंस ऑफ अनुपम सिन्हा और आई लव मनु सर के ग्रुप में बहुत एक्टिव है वो। उससे मेरी बातचीत होनी शुरू हुई। फिर मैंने बताया मेरा एनकाउंटर
कि ऐसे-ऐसे हैं और मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं यूएस में, देखो तुम भी कनाडा में हो, ऐसे-ऐसे करके फिर उसने ग्रुप बनाया। फिर आए हमारे जीत भाई ग्रुप के अंदर। तो जीत भाई जब आए ना ग्रुप में तो फिर मैं बोला यार ये तो बिग शॉट आदमी है यार ये। और हम लोग क्या है ना कि हम लोग दीवाने टाइप के हैं और ये कहीं डर के भाग ना जाए ये ग्रुप छोड़ करके, क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है। एक दो कैलिफोर्निया के लोग थे जो कि जब रीप्रिंट्स का दौर चल रहा था तो उन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन करा था, और शायद ये सोच करके कि अगर आप लोग इंडिया से कॉमिक्स शिप करवा रहे हो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कॉस्ट, क्योंकि यूजुअली शिपिंग इतनी कॉस्टली होती है कि बुक के प्राइस को बहुत बहुत सरपास कर जाती है। तो वो लोग ये सोच करके ग्रुप ज्वाइन किए थे और हम लोगों को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन जब हम लोगों की जो डिस्कशंस चलते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब इतना ज्यादा बात होता है कि हम लोगों के फोन टिंग 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 पिंग होता ही रहता था, हमें म्यूट पे रखना पड़ता था अपना फोन, क्योंकि हमारे जो बेटर हाफ से घर वाले हैं वो लोग भी अनॉय हो जाते थे, यार तुम इतनी क्या बात कर रहे हो। यही हुआ और वो बंदा छोड़ करके चला गया ग्रुप। ठीक है, अरे बोला कि बाढ़ में जाए, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, जैसे भी शिफ्ट करना है मुझे ये सब के डिस्कशन में नहीं पड़ना। तो मैं बहुत ही पहले ना थोड़ा सा संकोच से जीत भाई को अप्रोच करता था ग्रुप में कि कहीं यार ये इतना अच्छा आर्टिस्ट है हमारे ग्रुप में, ये कहीं छोड़ करके ना चला जाए पिछले इनकाउंटर की तरह। बट धीरे धीरे पता चला कि जीत भाई इज इक्वल दीवाने ऑफ राज कॉमिक्स, प्लस ही नोज हिज क्राफ्ट। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मैं अगर एनिमेशन का ही कॉन्सेप्ट दूं, दे डोंट फॉलो इट पैशनेटली। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि शुरू हुए अपने पैशन पे और धीरे धीरे दे स्टार्टेड फेडिंग आउट। तो जीत भाई को जैसे मैंने जानना शुरू किया तो मुझे लगा यार कि ही इज वेरी पैशनेट फॉर हिज क्राफ्ट। और उनका जब मैंने विजन सुना ना कि ही वांट्स टू मेक अ म्यूजियम, मैंने बोला यार इस पे तो बहुत खर्चा है। और मुझे याद है 2019 में या 20 में हम लोगों की 3 घंटे, मेरी और जीत भाई की, 21 21 सिर्फ 21 21 21 में, हाँ, पूरे 2021 में, बिजनेस वेंचर हो 2021 चुका था, डिसाइडेड 3D हमने प्रिंटिंग सिर्फ ये वो। एब्सोल्युटली सिर्फ 3 घंटे हमने सिर्फ ये डिस्कस करा कि अगर आपके क्राफ्ट को यूज करा जाए तो इसको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में बदला जा सकता है इस चीज को। और उसमें ना कहीं मेरा भी सेल्फिश मोटिव था कि यार जब इस तरीके का कुछ वेंचर करेंगे तो यार कम से कम 4 या 5 एक्शन फिगर मैं खुद के लिए भी बना करके और यहाँ और पे लगा और दूं। और और, और तो मेरा सेल्फिश मोटिव ये था कि अगर ये तो 3D प्रिंटिंग कर लेंगे तो मेरे को ना पार्ट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने घर में ही सारे पार्ट्स बन जाएंगे, राइट। कि वाई वुड बन जाएंगे होम बट अगर प्रोडक्शन। अगर अगर कोई अपने लिए 3D प्रिंट करके हेड्स दे दे तो अपन स्कल्प्ट क्यों करें 2 दिन हाँ, बैठ के, राइट। राइट। बहुत एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो मुझे पता मतलब चला जी। हाँ, बोलो बोलो कि जी मतलब भाई। मुझे अभी भी हंस रहा हूँ मैं सोच के, हमारी जो डिस्कशन हुई थी ना कि वी वर लाइक कि ये करेंगे वो हाँ करेंगे। मतलब, हाँ बिना खाए पिए भूख प्यास हम लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कल कोई कंपनी खुल जाएगी, हम लोग मल्टी मिलियनर्स बन जाएंगे, क्या आइडिया लाया हम लोग। मतलब एक फैन मोमेंट जो होता है ना वो था हम लोगों का 2021 में। और उस वक्त ही मैंने जीत भाई को बोला कि अगर ऐसा है तो थोड़ी बहुत 3D स्कल्पटिंग मुझे डिजिटली आती है, बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अगर काम करना शुरू करूंगा तो हम लोग साथ में कुछ काम कर सकते हैं। तो आपने जैसे एग्जांपल दिया था कि शेर का हेड बनाना और वो सारी जो कॉम्प्लेक्स हेड स्कल्प्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली नहीं मिल जाते ईबे वगैरह पे, तो उस तरीके की बातें हुई। फिर मैंने कहा जीत भाई को, एक्सप्रेस किया होगा शायद मैंने अपना फैन मोमेंट कि मैं चाहूंगा कि कभी नागराज और ध्रुव मेरे शेल्फ पे रहे। अच्छा, तो जीत भाई को ये बात याद थी। तो उसके बाद उन्होंने ये थोड़ा माइल्ड है, 2000 बेसिकली क्या हुआ था, थोक्यूला हमने करा था, जो एक साथ। कॉमिक हवेली में कंपटीशन हुआ था हम लोग, जिसमें ना विलेन फ्यूजन कर रहे थे। तो इन्होंने और अंशुल भाई ने बनाया था थोक्यूला, विच इज ड्रैकुला ऑफ नागराज एंड थोडांगा ऑफ नागराज का फ्यूजन, ठीक है। एंड आई वाज न्यू इनटू द ग्रुप, सो मेरे को ऐसा था ना कि आई वांट टू कनेक्ट मोर, तो मस्ती मस्ती में ना मैंने थोक्यूला का एक्शन फिगर बना दिया था एंड वी मार्केटेड लाइक, बहुत फन किया था हमने। तो उसमें थोड़ी हमारा आइस ब्रेकिंग हो गया था। एंड विवेक भाई रीच्ड आउट टू मी आस्किंग कि
can you do these two for me? And the thing was कि मैं जब ग्रुप में आया था ना, I was also amazed कि imagine मिलन भाई को ना तुम नोटिस करोगे, तुम जानते नहीं होगे, बट उनके आर्टिकल you will always see कि वो कितने डिटेल्स में हाथ की रेखा है और ये मतलब के बारे में लिखते हैं। वैसे ही इनके ना I have seen animation, I didn't know he is Sapphire Animation. ठीक है क्योंकि मैंने इवन अगर ग्रुप के स्क्रॉल करेंगे फर्स्ट फ्यू मैसेजेस में रहोगे आप आर यू विवेक राय ऑफ सफायर एनिमेशन फेम, दैट वाज माय क्वेश्चन आई पुट एंड द होल ग्रुप वाज लाइक कि अरे वो बाबा है, बाबा के तो बहुत रूप है, ये है वो है, राइट? सो आई वाज ऑलरेडी अमेज्ड ही हैड अ डीआईवाई राइट स्लिप बॉक्स, क्या क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट, उसको? हाँ नहीं हाँ, वो प्लेलिस्ट और बॉक्स स्लिप, क्या होता है, स्लिप केस, हाँ स्लिप केस स्लिप केस, डीआईवाई उन्होंने खजाना कॉमिक और उन बुक्स सब के। का बना रखा था, राइट? So he was already an artist. I was never an artist. Bunty was artist. He had done art classes. I know. ठीक है. So I was always कि अगर विवेक भाई करेंगे तो वो कर लेंगे. एंड कैसे ना कि ये कम्युनिटी बहुत ही छोटी है, राइट? बंटी अगर कॉमिक्स एंड ये वाला देखें, आई टॉक टू यू but not to others anywhere, right? Like, and as people look more into it, so you have people to talk to, share your challenges and etc. तो तब ना मैंने विवेक भाई को कहा था कि मैं ना आपको ये क्या कहते हैं आप खुद बना लोगे, बिट्स इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है? तो फिर बात नहीं हुई थी। तो इस तरीके से था कि आई न्यू कि व्हाट विवेक भाई वांटेड, बट आई वाज मतलब मुझे उस कमीशन और उसमें जानना ही नहीं था, तो आई जेंटली लाइक कि नहीं भाई नहीं होगा तो ऐसा। हाँ, तब हमारी आइस ब्रेकिंग हुई थॉक्यूला से, फिर जीत भाई को पता चला एक्शन फिगर के बारे में। जीत भाई ने मुझे मेरा पहला एक्शन फिगर गिफ्ट करा 2022 के बर्थडे पे शायद, 2022 के नाइस जनवरी बर्थडे में। पे। और गिफ्ट पहले ही आ गया था, दिसंबर में क्रिसमस के टाइम ही आ गया था, लेकिन मैंने बोला कि इसको बर्थडे जनवरी में ही खोला जाएगा। और जब मैंने, और गिफ्ट में था मेरा सबसे प्यारा सुपर कमांडो ध्रुव, और जैसा पैकेजिंग वगैरह आपने इससे पहले अभी जीत भाई को देखा डोगा के उसमें, उसी क्लैम्पशेल बॉक्स में एक ध्रुव का मस्त स्टिकर पंच करता हुआ, और पीछे देखोगे तो आप पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन देखोगे। मतलब जीत भाई का काम ना कहीं से भी मेरे को कच्चा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता, कहीं पर भी नहीं। उनके केस में जो क्या बोलते हैं वो कार्डबोर्ड जो है, फिनिश आप देखोगे, राउंडेड कॉर्नर्स, बाकायदा उन्होंने पूरा लेबल वगैरह करा हुआ है स्टिकी पेपर पे, क्लैम्पशेल बॉक्स। मतलब ऐसा भी नहीं है क्लैम्पशेल बॉक्स कि आपने खोला अरे यार ये तो टूट गया, ऐसा नहीं है। आप उसको 10-85 बार खोल करके बंद करो, इट विल स्टे एज इट। ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री प्रोडक्ट ही आपके पास है, और ये सिर्फ एक फैन प्रोडक्ट है, आप ये सोचो। और आप ये भी सोचो कि ऐसे हजारों जीत भाई ने बना करके अपने घर में रखे हुए हैं। सो हैट्स ऑफ टू जीत भाई। तो वो बस अभी तो ध्रुव निकला ही था, इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में गुजर गए और इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई जीत भाई के लिए। फिर जब उसको मैंने देखा तो मैंने बोला यार इसको तो शेयर करना चाहिए ना यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने बोला इसको ऐसे वैसे शेयर नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक एनिमेशन बनाएंगे। तो वो मैंने सबसे पहला वेंचर था स्टॉप मोशन एनिमेशन का। तो मैंने बोला कि अब चूंकि स्टॉप मोशन मैंने कभी इससे पहले करा नहीं था, ट्रेडिशनल एनिमेशन ही मैंने किया हुआ था फ्रेम बाय फ्रेम डिज्नी स्टाइल में। तो प्रिंसिपल सेम है एनिमेशन के, लेकिन इसमें अब आप लाइव ऑब्जेक्ट के साथ एक एक फोटो खींच करके करोगे। तो इसमें स्टोरी टेलिंग हुई, जीत भाई को थैंक्स बोला गया, तो ये सारी चीजें हुई। इसका हाँ ट्रेलर एक बार प्ले कर देते हैं, हाँ, 1 मिनट का है ना? उसका आप ट्रेलर मैं शेयर प्ले करोगे? कर देता हूँ। आई एम स्टिल अमेज्ड द वे जो वो क्लैमशेल से कूद के बाहर निकलता है, राइट? एंड बहुत एंड इवन उस स्टॉप मोशन के जो विवेक भाई के चैलेंजेस थे ना, कि टू गेट दैट क्लैम्प, क्रोकोडाइल क्लैम्प टू होल्ड ध्रुव, राइट? या दैट वाज आल्सो न्यू स्किल ही लर्नड। इसका जो एडिटिंग मेकिंग करना है, पड़ा होगा बहुत सारा, कहीं पे भी अगर उसको हैंगिंग दिखा है कि जंपिंग दिखा है तो वो एडिट्स करना पड़ता है उसको, कि अगर वायर लगा हुआ है तो वायर डिलीट करो, ये वो करो, वो सब भी रहेगा। करूँ प्ले? नमस्कार हाँ दोस्तों, ये पार्सल भेजा गया है प्रसन्नजीत दास जी की तरफ से, जिनका यूट्यूब चैनल है म्यूजियम ऑफ इंडियन कॉमिक्स सुपर हीरोज। आइए देखते हैं इस अनोखी अनबॉक्सिंग की एक छोटी सी झलक।
जबरदस्त। मतलब देख के ये मुझे अच्छा लगा था। लेकिन लाइक कि अगर ये टीवी पे आएगा तब भी मैं देखूँगा। नहीं, आज मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि लाइक लोग जाएँ सफ़ायर एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे ये फुल वीडियो है, ऑलमोस्ट लाइक अ टॉय स्टोरी। देयर इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड uttered एंड टेलिंग अ स्टॉप एनिमेशन जस्ट बाय लाइक विजुअल्स। दैट्स व्हाट विवेक भाई हैड डन देयर। इट्स लाइक वो डायरेक्टर, एडिटर सब कुछ है। फ़िल्म मेकर ही है वो एक तरीके से। लाइक नहीं, ऐसा देयर इज़ अ वे ज़्यादा ही दैट बोल ग्रुप देता हूँ। ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टॉप मोशन टू अ mere फिगर। लेकिन आप देखें और आई वुड रियली रिकमेंड यू टू हैव अ लुक इनटू दैट द होल अरे वीडियो, हाँ, द अमेजिंग स्टोरी टेलिंग दैट ही हैड डिस्प्लेड ऑन इट। ये चैनल पे और भी जो वीडियोज़ हैं जैसे वो हुँ, नागराज वर्सेस कुड़ांगा हो गया, तो मैं उसको फिर से देख रहा था मैं उसको कुछ दिन पहले। तो वो हो गया और भी वीडियोज़ हैं जो कितने सारे तो बहुत सारे व्यूज़ हैं। बहुत सारे व्यूज़ हैं जैसे कितने सारे सिर्फ़ देखने के लिए जस्ट टू सी द वे इट्स मेड, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कैसे कैरेक्टर ऐसे दिखना है टू एवरीथिंग दैट्स गोइंग इनटू दैट एनिमेशन वो exceptional. So I would recommend everyone to like check Sapphire and Ocean YouTube channel for that. और अगर आपको एक्शन फिगर कैसा बनाना है, उसका कार्ड बैक कैसे बनाना है, तो आपको चेक जीत बैस जी चैनल भाई। और म्यूजियम ऑफ इंडियन या सुपर हीरोज। और सौम्य भाई के चैनल पर तो आपको डीआईवाई पूरा मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा सब सर, कॉमिक से लेके जो चाहिए। राइट, कुछ मिल ये जाएगा, मतलब राइट। बिट्स एंड पीसेस नहीं चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ है, तो बंटी के उसमें आप जा सकते हैं। तो विवेक भाई, एब्सोल्युटली। हाँ, आगे जारी करते हैं अभी। तो आप फैन ही हाँ। हो, ठीक है। हाँ, तो अभी तक मैं फैन ही हूँ। 2022 हो गया, स्टॉप एनिमेशन बन गया और मैं अभी भी इस मूड में नहीं आ पा रहा था कि एक डेडिकेटेड स्पेस घर पे रखा जाए, और वो स्पेस भी कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि प्रॉपरली वेंटिकुलेटेड होना चाहिए। अगर आप स्प्रे पेंटिंग कर रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो आपको एक सेक्लूडेड एरिया चाहिए, और वैसा एरिया है नहीं मेरे घर में। और इसी दौरान हमारे किसी पब्लिशर से भी बात होने लग गई, जीत भाई। तो हम लोग उस जोन में चले गए, स्टॉप मोशन को कैसे प्रोड्यूस करा जाए, मैं और जीत भाई मिल करके उस जोन में चले गए हम लोग कि हाँ ठीक है, चलो अब जीत भाई मुझे प्रोडक्ट भेजेंगे और मैं इसी तर्ज पे एक कहानी बोलूंगा। और हालांकि वो वेंचर हो नहीं पाया कभी, बट हाँ, तो इन सब चीज़ों में 2022 गुजर गया पूरा। 2023 में एक पर्सनल ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में, तो उस वजह से भी ये परस्यू नहीं हो पाया। तो मतलब आप देखिए कि 2018 से लेके 2023 ऐसा टाइम था जिसमें कि हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ, मुझे फिगर्स बनाने हैं, कुछ नहीं तो 4 या 5 जो लीड कैरेक्टर्स हैं आरसी के, वो तो मुझे बनाने ही बनाने हैं। फाइनली 2024 में, इस साल फरवरी से मैंने ये काम शुरू करा। मैं बोला जीत भाई चलो बताओ क्या क्या औजार चाहिए, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। तो जीत भाई ने पूरी लिस्ट भेजी, स्कैल्पल जो टूल है, फिर अपॉक्सी, क्ले और ये सारी चीजें। लकीली मुझे, और मैंने अभी तक मतलब इतने दौरान में सोचते सोचते मैंने ये खाका दिमाग में तैयार कर लिया था कि जीत भाई जो स्केल पे बना रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा जटिल होगा मेरे जैसे न्यूबी के लिए। मुझे अगर अगर थोड़ा बड़ा कैनवस मिलेगा तो उस पे मिस्टेक्स भी अगर होंगी तो उसको रेक्टिफाई करना, अंडू करना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे जैसे न्यूबी के लिए। फिर आया 6 इंच, मैं बोला 6 इंच भी मेरे लिए छोटा है। तो फिर मैकफार्लेन का एक्शन फिगर 7 इंच का, मैंने बोला कि ये देखा जाएगा, इसमें देखा जा सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एक नेकेड एक्शन फिगर, नेकेड इन द सेंस कि जिसपे कोई भी कॉस्ट्यूम का स्कल्पटिंग ना हो, सिर्फ बाइसेप्स, चेस्ट, थाइज और इस टाइप का एक्शन फिगर, जिसको आप नागराज ध्रुव, डोगा, भेड़िया, इस तरीके से आप स्कल्प्ट कर सकते हो अपने से। वो उस टाइप का एक्शन फिगर, और वो भी एक इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल था। लकीली स्टार्स अलाइन हुए, जैसे हुआ मैं ऐसे ही वॉलमार्ट में घूम रहा था, क्लियरेंस सेक्शन पे मुझे मिला डीसी का कैप्टन एटम। ये है, पूरा ही और ये मैंने 3 या 4 खरीद लिए थे, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया था उस दिन, मैंने जीत भाई को फोटोज भेजे। और ये है $16 का, शायद यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरेंस हाँ, आइटम। हाँ, क्लियरेंस है। हाँ,
जीत भाई ने इसको भी एक्सपेंसिव बोला कि तुम ज्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हो, क्योंकि ये टैक्स वैक्स मिला के $19 हो गया था, ऑलमोस्ट $20। मैं बोला यार बात तो सही है, और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब ना लिमिटेड स्टॉक होते हैं इनके। मैं बोला चलो ठीक है, कभी भी जा करके वॉलमार्ट में खरीद लूंगा मैं महीने भर के बाद गया, वहां पे एक भी नहीं बचा था। लेकिन ये एक मैंने अनपैक्ड रखा हुआ है मेरी हिस्ट्री के लिए कि इसी के तर्ज एक्शन फिगर्स हो रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वन। लेकिन ये अभी तक अगर आप लोग सुनने वाले हो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो गए और आप लोग कभी सोच रहे हो करने के लिए, तो एक नेकेड एक्शन फिगर देखिए जिसपे कि कोई भी स्कल्पटिंग वगैरह नहीं है आपको, मतलब कि सैंडिंग वगैरह के झंझट में ना पड़ना हो। उसके बाद आप प्राइमर लगाइए, पेंट करिए, और अपने लिए एक्शन फिगर तैयार हो गया। ये आपके दिमाग में रहेगा, और ये मेरे भी दिमाग में था। मैं बोला ये तो बहुत आसान काम है, सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। मगर डोगा बनाना है और नागराज बनाना है, तो दोनों साथ ही साथ चल रहे थे। दोनों का हेड स्कल्प्ट करना है। मैंने बोला सबसे हार्ड स्टेप से ही शुरू करा जाए। जब मैंने देखना शुरू किया कि डोगा इतने लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जस्टिस करना बहुत जरूरी है जो मनु जी ने बनाया है, तो मैंने क्या किया कि एक पेपर लिया, सी इफ आई कैन प्रेजेंट, हाँ, क्योंकि इमेज डालो, वो बहुत जरूरी है। Like the Doga head हाँ है, तो right? I have seen there is a Manish guy, right, Bunty, who was asking you on Facebook कि अगर फिगर नहीं दे सकते तो हेड ही दे दो। हाँ, अरे Right? हाँ, नहीं हेड का इजी रहता है कि एक बार वो हेड मिल गया तो एनीवन कैन लाइक पुट इट ऑन बेस फिगर एंड एंड Doga's head is like कि अगर जो हेड बना लेता है वो मेरे लिए प्रॉपर कस्टमाइजर है। तो जो मनीष है ना, he is I think UK based and he is also doing custom figures। उसकी भी मेरी बात हो रही थी। He had done, उसने ध्रुव बनाया था और उसने फैंटम और लेडी फैंटम बनाया है। अच्छा right and he is doing what SH figure arts। At the end of the day any customizer का चैलेंज वही हो रहा है कि बेस फिगर कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव ले। फिगर बहुत लाइक आई वाज डूइंग मिथिक लीजेंड्स का कस्टमाइजेशन, बट उनका बेस फिगर कोई एकदम वेयर फिगर नहीं है। आई ट्राइड मेकिंग पर दिस इज लाइक जो मैंने उनका सब कुछ हटा के ना एक बेस फिगर बनाया उसको, ऐसे बनानी है भी, बट एवरीथिंग आई हैड टू स्कल्प्ट हियर, लाइक उसका ये वाला बॉडी हो गया, कुछ पार्ट्स मेरे को ऑनलाइन मिल गए, बाकी सब कुछ मेरे को लेग का भी रहेगा ना कि इनका तो ये लेग आ गया है पूरे सब में कि किसी और को उठाया फुट पहले नहीं था। सो यू हैव टू गेट अ बेस फिगर समहाउ अगर कुछ चीज को बनाना है। इवन जो मेरी विवेक भाई से ना लायन हेड की बात हो रही थी, दैट वाज बिकॉज़ आई वांटेड दैट बैटल बिटवीन ध्रुव एंड लायन फ्रॉम आत्मा के चोर। आत्मा के चोर किलर लीग के साथ जो लड़ रहा है। अरे पर आपके पास सीनाग है ना, उसका सीनाग इज नॉट लायन। अगर आप देखोगे ना इट्स ए मॉर्ट लायन। उसका जो उसके आंखों में चश्मा लगा है and he didn't have that mane that is a royal thing for lion। तो मेरे पास लायन हेड आ गया। I got one like कि eBay पे मुझे मिल गया था on that scale। but अभी उतना आरसी पे अब there have priorities have shifted right कि दूसरे भी फिगर्स बन रहे हैं and all। but हाँ मतलब वो प्राइम होके रखा हुआ है। I haven't revisited it। there have been a lot of these things like कि pet projects की जिस पे अभी हो ही नहीं रहा है, like your elephant और मैमथ। एलिफेंट पता नहीं कब से रखा हुआ है, बनेगा लेकिन एक दिन वो पूरा क्या बचा है उसका? आई थिंक द टस्क्स वर रिमेनिंग राइट। अभी उसका फेस पूरा बन गया था, तो मैंने उसका फेस का सिलिकॉन मोल्ड ही बना लिया। फेस का सिलिकॉन मोल्ड बना लिया, उससे मैंने एक इपॉक्सी का प्लास्टिक का भी निकाल लिया। तो वो मेरे पास है, अगर कभी टूट भी जाता है तो आई हैव समथिंग इन प्लास्टिक दैट आई कैन रीयूज। बट बॉडी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। आई वांटेड टू मेक एन एक्शन फिगर आउट ऑफ इट, तो उसको पूरा मास्टर क्ले से बनाने के बाद to cut it and make a figure, so that was all। So you have to create all this ball and socket joints on that out of it। तो इसलिए वो अटका, इसीलिए you are also making the molds। हाँ एक्शन फिगर्स मिल गए। स्कल्पटिंग थोड़ी बहुत हो गई। अगर आप इस कार्ट में देखोगे ना, नजर डालोगे, तो मैंने नागराज का हेड स्कल्प्ट करा हुआ है और यहाँ पे डोगा का हेड स्कल्प्ट करा हुआ है। तो नागराज वहाँ पेंट्स के साथ पड़ा हुआ है और डोगा यहाँ हैंडल के बाजू में ब्रश और पेंट डोगा यहाँ पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे 2 किताबें लेकर के गया हूँ, एक मौत का बाजीगर और
ये है दूसरा गुड टाइम बैड टाइम डोगा का, ताकि नहीं वो दौलत है स्टोर में ये ऐसी जाकर चीज के है। हाँ हॉबी लॉबी का स्टोर था, वहां पर जाकर के मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये मेरे को मैच करके दो। यूजुअली अमेरिका में क्या है ना, आप कहीं पर भी जाओ किसी भी स्टोर में तो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई सेल्समैन नहीं आता आपसे बात करने के लिए, और आपको ही अपने आइटम रखने हैं कार्ट में और जाकर के चेकआउट करना है। उस वक्त जब उनको पता चला हॉबी लॉबी के स्टोर में, हॉबी टाउन यूएसए के स्टोर में, कि ये बंदा पहली बार स्कल्पटिंग और पेंटिंग में आया है, 2 सेल्समैन मेरे पास आते हैं, कार्ट मेरे से लेते हैं और ये कॉमिक्स लेते हैं मेरे से और कलर मैच करके बोलते हैं यस सर वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। मैं इतना वीआईपी फील कर रहा था ना उस वक्त। अरे और मैंने उन्होंने मैंने इतना हाँ, इतना मजाक किया है ना विवेक भाई का, कि इमेजिन कि एक होमलेस बंदा अपने कार्ट में 2 कॉमिक्स से लेके जा रहा है, क्योंकि उसको मतलब वो दीवानगी देखो बंटी, राइट, कि ही वांटेड लाइक बिल्कुल एक्यूरेट, ही डजंट नो बट ही इज नॉट अफ्रेड टू आस्क, हाँ राइट। तो वो हाँ, तो एंड देन यू गेट प्रेजेंटली सरप्राइज कि उतने ही दीवाने वो हॉबी टाउन के वो रहते एकदम हैं, क्योंकि अरे वो उतने दीवाने तभी वहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे यूएस में सबसे ज्यादा दीवानगी ये एक्शन फिगर्स को लेकर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर के कुछ ज्यादा ही है। उसने उस बंदी ने दिखाया कि आप देखो हमने यहाँ पे शोकेस रखा हुआ है एंड वी वांट टू कम बैक टू हॉबी टाउन यूएसए वंस दीस फिगर्स आर कंप्लीटेड, वी वुड लाइक टू कीप इट इन आवर शोकेस, कि देखो हमारे दुकान से आपने प्रोडक्ट्स खरीदे और हो सके तो एक किताब भी रख देना, ताकि क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना ये इंडियन कैरेक्टर्स कैसे हैं, सो दे कैन हाँ कंपेयर हाउ वेल यू हैव डन। तो उसने जब डोगा का हेड स्कल्प देखा तो उसने बोला कि यार ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है तुम्हारा, मतलब एकदम उसके जैसा ही है बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू द स्कल्प, राइट, लाइक मैं दिखाना चाहता हूँ कि या ये मेरा एक कैनवस था। स्कल्प्ट करने से पहले मैंने डोगा की सारी तस्वीरें मनु जी के लेकर के रखे हुए थे, और मुझे लगता है कि इवन आर्टिस्ट कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर कोई कॉमिक बुक बना रहा है एंड ऑल दैट मैं स्टफ। हालांकि वी हैव ग्रेट आर्टिस्ट इन इंडियन कॉमिक्स, बट मेरे को स्कल्प्ट करना था तो ये मैंने प्रिंट करके अपने सामने ऐसे चिपका के रखा हुआ था वॉल पे, और जब भी मैं स्कल्प्ट कर रहा था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि हाउ कितना क्लोजली मैं मैच कर सकता हूँ मनु जी का डोगा। सो तो ये ये ठीक है। आई थिंक ये तो फाइनल शॉट है। जब विवेक भाई ना इनिशियल शॉट बनाए थे, इतने गाली मारते मेरे को ना, वीडियो भेजते कि ये देखो कैसा बंदर बन गया है। ठीक है, मैं क्या वो बनाने गया था और क्या, एक्चुअली मतलब द अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही वाज डूइंग एंड आई वाज लिसनिंग टू व्हेन ही वाज डूइंग दैट स्टफ, सो दैट इज इसके ऊपर हो रहा है। फन। हाँ, है ना, ये कैप्टन एटम में देखो आप, इसकी नाक वाक एकदम बराबर है, मैंने कुछ सैंड वैंड करा नहीं इसको और सीधा इसके ऊपर स्कल्पटिंग हाँ करना शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये बंदर लगेगा ना, इसके नाक से ऐसा आ रहा है, पट्टी आ रही है, और वो मेरे को बिल्कुल बंदर लग रहा था। मैं बोला लो गई पूरी मेहनत पानी में, मतलब 20% भी मैच नहीं हो रहा था ये जो तामझाम मैंने करा था, इसलिए मैं मैं देखो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने जीत भाई को भेजा। सो ये बट हाँ फाइनली थोड़ा बहुत, हाँ ये देखो, या आपका भी है, यस दिस इज गुड। तो मैंने उसका पूरा मतलब नाक सब खुद ही करा। यार बात ये है कि ना, या जब तुम डोगा सो बनाते हो तुम्हें मनु सर की ना जेन्युइनिटी पता चलती है। पता ठीक है, चलती कि है। मतलब कि 25 साल पहले भी जब उन्होंने एनविजन करा होगा ना ये कैरेक्टर को, जब करते हुए सर आज भी स्कल्प्ट करते हुए या कुछ भी करते हुए ना, लोगों को उसके चैलेंजेस दिखेंगे। इट्स लाइक दिखेंगे। द ईयर पे जो वो ईयर है, जो फेस है, जो लटकता हुआ जबड़ा है, राइट, एंड हम्म दैट फेस का कंटूर। अभी जैसे हम्म द अलायंस मूवी आ रही है, राइट, पीपल आर सो मच क्रिबिंग अबाउट द मास्क, but having हम्म a practical mask is हाँ, not easy. You have to have a इट इज नॉट tremendously good इजी, makeup artist. You can't have a एब्सोल्युटली। like a prop. मुझे नहीं लगता कि a prop can ever justify the way Doga was done by और human प्लस face. ऐसा है ना कि बोलो स्वामी। This is not aligned human face. अगर आप देखो ना, अगर सेकंड रो का जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर आप वहां से देखोगे तो नाक बहुत छोटी है एंड नाक बहुत छोटी है। हाँ नाक एंड मुंह के बीच में बड़ा गैप है। ह्यूमंस के ऐसा होता नहीं है, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट कैप्चर। उसको जब आप बना रहे हो ना खुद, एट वन पॉइंट यू विल थिंक कि अरे ये जो बेस फिगर में यूज कर रहा हूँ कैन नॉट यूज दैट, उसको काटने पड़ेगा, उसको पूरा और एकदम, देन हाँ, यू हैव टू मेक इट।
और मूवी तो और भी चैलेंजिंग हो जाएगी बिकॉज देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड बी हाँ वेयरिंग दैट मास्क एंड वुड बी कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग, एग्जैक्टली। राइट? तो तो उसके उसका लिए तो और चैलेंजिंग हो जाएगा कि और यहाँ ये पे ऐसा स्टिल है ना कैसे बनाए हम लोग। कि मुंह खुल नहीं रहा है, सिर्फ दांत दिख रहे हैं। अगर आप जो है पंच दांत मार दिख रहे हो दांत दिख रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे उतना ही दिख रहा है। बट अगर मूवी में रहा 3D एक्शन में करोगे तो वो इफेक्ट हाँ, नहीं आएगा, आप बोलोगे ये क्या हो नहीं रहा है। है, तो असली आदमी एब्सोल्युटली। का जो नाक है ना, दैट समवेयर इन बिटवीन, जिसके बीच में ना जो डोवा का जो नाक है एंड उसका मुंह के बीच में जो गैप है, जो काला वाला पोर्शन है, वहां पे असली आदमी की नाक है। एंड वो नाक उसको प्रोट्रूडिंग भी नहीं दिखानी है, यू हैव टू मेक इट समहाउ कि उसको ब्रीद भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर नाक वहां पे है। एंड एट द सेम टाइम जब वो अपना मुंह मूव कर रहा है तो उसके दांत भी दिखने चाहिए। पूरा मास्क ही या पहना मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ इट एवर हैपेंस इट हैज टू बी प्रोस्थेटिक बेस्ड, कि मतलब तुमको किस तरीके से करना है और स्टिल यू हैव टू मेक इट लाइक वो इंसान सांस है। ले सके। एग्जैक्टली पूरा प्रोस्थेटिक एंड Yeah. उसका बनाना पड़ेगा कि उसमें कोई अगर उसको पहन रहा है तो दैट पर्सन हैज टू लाइक एक शॉट कर लिया, निकालो, फिर गैप, फिर अगर लंबा शॉट लेना है तो यू हैव टू मेक इट प्रॉपर, नहीं तो आदमी मर जाएगा, घुट जाएगा उसको। लाइक जैसे Yeah. मिस्टीक के लिए So, जितना जेनिफर लॉरेंस को ट्रबल हुई होगी ना, उतना ही जो डोगा बनेगा उसको। नून में जो राहुल रॉय जैसा बनाना पड़ेगा वैसा। yeah. यस विवेक भाई, सॉरी टू टेक अ डिटूर, तो बट नहीं आप नहीं, जब कोई भी ये बात फोटो नहीं। लाओगे मनु सर की जीनियसनेस की तारीफ थोड़ी मेरे से हो ही जाएगी। वो तो एक अलग पॉडकास्ट डिजर्व करते हैं मनु सर। तो वो मिलन भाई को बट लेके आएंगे। मिलन भाई इज नेसेसरी। सो हाँ, मतलब कि कमिंग बैक कि ये सब करे और ये सारे औजार मैंने यूज करे। ये रहा आपका वलेहो का ऑन द राइट हैंड साइड प्राइमर, और ये 2 अपॉक्सी के डब्बे हैं, और ये जो है ना, ये जो टूल है स्कल्पटिंग टूल, दिस इज मेड इन इंडिया, और ये जीत भाई ने ही मुझे रिकमेंड करा था। एंड आई एम सो प्राउड कि मैं कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज करा, हालांकि हुए है प्रोडक्ट्स यूज, बाकी सारे हुए हैं, लेकिन अपना इंडिया का भी प्रोडक्ट यूज हुआ है बनाने में। सो हाँ, तो ये हुआ। फिर अलग अलग चैलेंजेस आए, जैसे कि ग्लव और जूते जो हैं डोगा के, दे हैव लाइक येलो स्ट्राइप्स, तो इसको पहले मुझे करना पड़ा पट्टी से लगा करके, और उसके बाद कलर करना पड़ा। तो मैं ना ये इस पे जो वापस जाओ, लेग पे जाओ, आर्मर अपने में डिस्कशन है। इवन व्हेन ना विवेक भाई कर रहे थे, जब वो परेशान हो रहे थे सेट के लिए, मैं हमेशा से कह रहा था कि ना आपको ना ग्लव्स और बूट्स में तो अभी चैलेंज बचे हुए हैं। वो जो सर बचे ने हुए जो हैं, येलो लाइंस खींची है ना, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। बट जब तुम यहाँ स्कल्प करने जाओगे यू हैव टू मेक इट इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्वल साइज, एंड देन यू विल रियलाइज कि वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक सो मेनी ट्रायल्स करेक्ट, एंड एरर्स, राइट बहुत ऑन बहुत। दैट, जो कि आंखों के लिए बहुत, मतलब यू नेवर एंटिसिपेट कि ये पोर्शन इज ए टफ नट टू क्रैक। यू विल थिंक यार क्या ही है, ये तो सब में होता है। बट जब तुम करने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो जो नॉर्मल बूट एक फुल रेड वर्सेस वो रेड और येलो में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है जब जमीन तुम कर आसमान रहे का हो। फर्क। एंड Yep, yep. फ्री हैंड में मैं करता हूँ So, ना, लाइक फ्री हैंड में इट वाज लाइक गेटिंग द डिस्टेंस, इट वाज लाइक पेनफुल। तो बाद में मैंने सोचा कि स्कल्प ही कर देते हैं। yeah. तो या और ये जो आर्मर है, इसके लिए पहले मुझे, अभी ये थोड़ी सी फोटो डिफरेंट हो गई है, उल्टी आ गई है, बट इसका प्रॉपर मैंने मेजरमेंट लिया है। आप देखो, जैसे कि ड्रॉप डाउन 1.7 सेंटीमीटर का है। बहुत नर्डी बन गया था क्योंकि आई वांटेड टू गेट दिस राइट। तो ये करके फिर इसको मैंने पेपर से ही आर्मर लगाया चेस्ट पर डोगा के, और फिर उस हिसाब से फिर मैंने स्कल्प्ट करा, और फाइनली जा करके ये आर्मर, क्योंकि मुझे डोगा का पुराना वाला ही आर्मर चाहिए था जो मनु जी ने जो जैसा बनाया था। ठीक है, तो ये बन गया, पेंट हो गया। सो ये वीडियो आप देखना, मैं पिन से आंखों में रेड कलर भर रहा हूँ, मेरे पास ब्रश नहीं था तब, तो पिन से मैंने रेड कलर उठाया और एक एक करके मैं उसके आंखों में रेड कलर डाल रहा हूँ। सो इट वाज अ पेनफुल एक्ट फॉर मी। मैंने फिर वाइफ को बोला कि मैं नहीं कर सकता ऐसे ज्यादा देर कंटिन्यू,
मैं गया जाकर के, मुझे पता चला कि आईज पेंट करने के लिए एक बहुत पतला ब्रश आता है, वो मैं उठा करके लेके आया एंड लाइफ बिकेम सो इजी। मेरा सिर दर्द करने लग गया था इसके आंखों को पेंट करते वक्त। क्योंकि ना या तो पहले पिन पे पेंट स्टिक करते हैं तो आई पे स्टिक नहीं करता है, और कई बार पिन पे हाँ, स्टिक नहीं करते तो आई पे क्या जाएगा। और एग्जैक्टली और जब आपके पिन पे जब आता है ना पेंट, तो आपके आई का फोकस ब्रॉड हो जाता है, राइट, बिकॉज यू आर लुकिंग एट अ बिगर थिंग। और फिर जब आप कैनवस पर आते हो, जब स्कल्पटिंग करने के लिए जब पेंट डालने आते हो ना, तो आपकी आंखों का विजन और नैरो हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि मेरा सिर दर्द करने लग गया था, जस्ट बिकॉज माई आईज वर गेटिंग सो नैरो एट वन सिंगल पॉइंट टू फिल इन द कलर्स। मैं बोला यार ये तो बहुत चैलेंजिंग है, आदत नहीं है ना आपको एक्शन फिगर्स पेंट करने की। एक बार यू गेट हैबिचुएटेड तो आपको हेडेक नहीं होगा, और लिटरली मेरे को हेडेक हो रहे थे यहाँ 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 डिफरेंट पॉइंट्स में। बोला भाई ये तो बहुत मुश्किल काम पर है। आप देखो वहाँ बट लेंस देख रहे हो, वो ये जो अभी जो स्टिल है इसमें एक लेंस दिख रहा है, मैग्नीफाइंग, ठीक है, या मैग्नीफाइंग जिससे से ग्लास, वो देख हाँ, के ये कर रहे हैं। राइट। तो ये सब चीजें ना, ये सब भी दूसरी पेरिफेरल्स है जो यू एंड अप हम्म गेटिंग, हम्म क्योंकि वो सब भी हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस्तेमाल होने लगती है। सो बहुत चैलेंज हो गया था, क्योंकि जब मेरे को पेन और डोगा की आंख की सेटिंग बैठ रही थी, तब तक पेंट खत्म हो जा रहा था। फिर जाऊं मैं पेंट उठाऊं, फिर लगाऊं, मतलब फ्लो टूट जा रहा था। मैं बोला यार ब्रश से करना पड़ेगा, अब जाओ जाके ब्रश लेके आओ। ब्रश लेके आया, फिर हो गया। बट मैंने, जैसे आप सिटाडेल पेंट यूज करते हो ना सौम्या भाई, मैंने वलेहो पेंट यूज किया था, क्योंकि हॉबी टाउन यूएसए में सेम सेम। वलेहो यूजुअली ज्यादा प्रेफर्ड होता है। प्राइस आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम, इट्स नॉट हाँ, वेरी ह्यूज सिमिलर, डिफरेंस। सिमिलर ही आता है, थोड़ा कलर डिफरेंट आता या है क्योंकि सिटाडेल वाले फोकस करते हैं गेमिंग पे। तो उनका जो कलर आता है वलेहो का उससे थोड़ा डिफरेंट कलर आता है, क्योंकि वलेहो फोकसेस ऑन आई थिंक बोरिस वलेहो के फैमिली या से है, तो दे फोकस राइट, ऑन these kind of things, painting and stuff. करेक्ट करेक्ट। सो राइट आई और लेफ्ट आई के लिए मुझे फिगर को अपसाइड डाउन करके करना पड़ रहा था, बिकॉज आई एम अ राइट हैंडेड। तो ऐसे करके वो, मतलब दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस व्हिच आई लर्नड, कि यूजुअली ऐसे ही अब लोग अब करते अभी हैं। तक तो आपके पास क्लैम्प्स सो भी नहीं है ना, वो तो पेंट ब्रश के ऊपर लटका के आप कर रहे हो डोगा हाँ, को। पुराना पेंट ब्रश को लिया मैंने और उसके पीछे डंडी घुसा करके वो मैं कर रहा हूँ। सो दीज वर सम लॉजिस्टिक चैलेंजेस, प्लस देयर वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी, अ ह्यूज लर्निंग कर्व, हु हैज नेवर डन एक्शन फिगर स्कल्पटिंग। अच्छा, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, सैंडिंग, दीज थ्री आर डिफरेंट डोमेन्स ऑल टुगेदर। हम लोग सोचते हैं ना कि फिगर बनाना इज अ सेपरेट डोमेन, फिगर बनाने के अंदर देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। स्कल्पटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा, वो स्कल्प्टर इज ओनली गुड ऑन स्कल्पटिंग। तो यहाँ पे ये तीनों मतलब करना एक सच हेडेक। ये मैंने फरवरी में शुरू करा था, और मुझे लगता है अभी पिछले हफ्ते जाकर के मेरा डोगा कंप्लीट हुआ है। तो इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये परसिवरेंस डोगा, चाहिए विवेक भाई, द पॉइंट इज दैट फर्स्ट फिगर राइट, यू नीड परसिवरेंस हाँ, on या that, right, ठीक है, एंड या दैट्स व्हाई राइट कि you need to talk to somebody कि जिससे आप बात कर रहे हो हम्म थोड़ा आपको हम्म encouraging रहे, और ये सारी चीजें, ठीक है। और सो कई बार कैसा होता है ना कि कुछ एक चीज खराब जाती है और फिर you have to redo a lot of things on लॉट on ऑफ on थिंग्स, या some of those, so there are एब्सोल्युटली, good days, there are bad days। किसी दिन या मौसम अच्छा है तो सही लग रहा है, धूप आई है तो कर रहे राइट राइट। हो बारिश हो रही है तो और नहीं हो रहा, सूख नहीं रहा है। एब्सोल्युटली। सो ये जीत भाई और सौम्या भाई हैं, इन लोगों के साथ डिस्कस कर लिया तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो, इस परेशानी को समझने वाला कोई है। वरना ये इतना नीश काम है ये। और ऊपर से आप इंडियन फिगर्स को आप कर रहे हो, तो ये दुख दर्द कोई वही समझ सकता है जो इंडियन फिगर्स को ऑलमोस्ट कर चुका है, सौम्या भाई और और जीत इंडियन भाई। फ्लेवर्स ना बड़े तो फ्लैशी हैं, कलरफुल। मैंने ना, आई हैव व्हेन आई डिड दिस थिंग, आई पुट 10 ऑफ माय राइट, आरसी फिगर्स एंड आई पुट 10 ऑफ माय मार्वल फिगर्स, और मार्वल फिगर्स ना करेक्ट, फीके लग रहे थे कि वो सेम ही ठीक कलर के चार टोन में से ना थोड़ा सा इधर उधर करके कर दिया। है, यहाँ राइट देखो राइट। कि मतलब पर्पल कहीं आ रहा है, ग्रीन है, ब्लू, येलो, हम्म पूरे रंग बिरंगे तुम्हारे सारे आ जाएंगे, बोल्ड और कलर्स डिफरेंट है। गेटअप, राइट, डिफरेंट गेटअप्स। तो इतना दुख दर्द होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए जीत भाई, तो नेक्स्ट नेक्स्ट फाइल जो अभी जीत भाई प्ले करेंगे, दैट इज हाउ माय डोगा केम आउट टू बी। बहुत लोगों का ये
विवेक भाई, आई एम सो प्राउड, सही so proud, right? I think अमित भाई उतने बोलते हैं अभी जीत भाई के आंसू आ जाएंगे करके, right? I think बहुत सही बना है। एंड इवन लाइक द पेंट ऑन द बॉडी बहुत ही क्लीन पेंट। बहुत अच्छा, मतलब वो पूरा दिख रहा है। आई थिंक ये जो एंड यू नो ये जो गाना है ना, ये गाना मैंने एक बार मोनिका और उसके साथ स्टेज किया था, लेकिन डोगा को देख के ना ऐसे ही लगता है कि वो Yeah. यही सॉन्ग कहेगा, We Don't यही Look सॉन्ग Middle है East। एब्सोल्युटली या और इट्स लाइक कि इमेजिन दैट वो कार्ड देख रहे हो जहाँ पे वो हेड स्कल्प करके इंसान जा रहा है कलर ढूंढने, ठीक है? विवेक भाई, आई स्टिल हैव दैट रिक्वेस्ट कि आप ना वो फ्रेम पे उस हॉबी टाउन में एक डोगा की कॉमिक्स के साथ आपका डोगा की एक फोटो चाहिए मुझे, with all the other action figures. I want to see on that shelf for a day or whatever, right? Like I want to see that's the crowning glory for me, right? Like to see your figure on that shelf. उसमें आरसी को भी होमाज हो जाएगा और आपका जो एफर्ट है, right? That all gets displayed there, ठीक है? And like कि Bunty, we have like तो imagine कर कि like a guy started with those 5 photos of Manu sir's head, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि यार ये बनाना है, ठीक है? और वो जब हाथ में करते जा रहे हो on इतना पैशन चाहिए, लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इतना समथिंग, passion। यू आर मेकिंग इट एंड इस पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं डाल सकते। दैट्स समथिंग दैट सबसे बड़ा फैक्टर वही हो जाता है कि आप इसको पैसों में नहीं आंक सकते हो, क्योंकि जब भी कोई करेगा ना, जैसे आपका भी पहला प्रोजेक्ट सौम्या भाई, जीत भाई, आपका भी, आपने कितने एरर्स किए होंगे, कितने आवर्स आपके वेस्ट गए हैं, उसको आप पैसों में नहीं गिन सकते। लेकिन बात it पैसों is की भी नहीं difficult, लगती है। challenging। मुझे ऐसा लगता है ना विवेक भाई कि जो एफर्ट आपने अपनी खुशी के लिए करा है ना, ठीक है, उतनी आप ना किसी और की खुशी के लिए नहीं कर पाओगे, ठीक है? राइट, कि क्योंकि मतलब चाहे वो कितना भी पैसा आपको दे और ना दे करके, क्योंकि अभी जैसे ये आपका एंड प्रोडक्ट नहीं है, जो आप गटर और जो बाकी की डिस्कशन जो हो रही है, राइट, जो मिनी डायरोमा यू वांट टू Diorama। डू ऑन दैट, सो वो स्केल आ जाता है, बट कि हाउ यू वांट टू डिस्प्ले ऑन दैट, वो एंड प्रोडक्ट देख के कि कोई और आके आपको कह सकते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा चाहिए, आई वांट दिस एंड दैट, बट अनलेस एंड अंटिल यू आर एक्चुअली इनटू दैट माइंड ऑफ हाँ कि भाई मुझे इस हॉबी से मनी करना है एंड टू इन्वेस्ट ऑन दैट, तब जब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा, आई डोंट थिंक कि इट विल एवर, मतलब रिक्वेस्ट आते रहेंगे बट एफर्ट डालने का मन नहीं करेगा on that one। और इससे ये भी पता चलता है कि एक्शन फिगर मास प्रोडक्शन में करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो कोई भी हमारा इंडियन पब्लिशर जो करना चाहता है ना, जैसे दिलीप चौबे भी हुए, आरसी खुद हुई, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क टू अचीव कि आपने 100, ये 22 पॉइंट आर्टिकुलेशन है बाय द वे जो मैकफार्लेन का है, इसमें 22 पॉइंट्स हैं आर्टिकुलेशन के। एक 22 पॉइंट फिगर को मास प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतना बड़ा सप्लाई चेन चाहिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चाहिए जो कलर करेगा, इतनी निटी ग्रिटी डिटेल्स को ध्यान में रखेगा। इट्स अ ह्यूमंगस टास्क। अभी So, अभी मैं विवेक भाई को बोलूंगा कि आप स्ले के डॉग्स भी ले लो to create the diorama। नहीं, एटलीस्ट डॉग तो चाहिए, बिना डॉग के डोगा ये ले Doga लो, is incomplete। राइट। ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये जीआई जो वाला ले हाँ। लो, ये अच्छा दिखेगा। वाओ। हाँ, ये सही मट है, मट एंड साइज भी सही जंकयार्ड है। वाला है ना, मट एंड जंकयार्ड वाला। हाँ, डोबरमैन लाइक आई थिंक समहाउ डोगा के साथ ऐसे जाता है, राइट? हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा है ये करके, बट इट्स अ कल्मिनेशन, राइट विवेक भाई? द अमाउंट दिस थिंग, आपकी ना वाइफ भी बहुत प्राउड होंगी, उन्होंने देखा आपको स्ट्रगल करते हुए ये वाइफ का सबसे बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि मैं मतलब मेरे जो गुफा है जहाँ पे मैं ये सब तपस्या कर रहा था, उसमें शी वाज हैंडलिंग द हाउस प्लस किड एंड एवरीथिंग। सो क्योंकि ये आप एक जोन में एक बार चले जाते हैं ना, तो फिर वापस निकल के घर के कामकाज में फिर दोबारा उस क्रिएटिव जोन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, फरवरी से लेकर के मई तक
करते मतलब मैं वही what I wanted to come to here, right? कि when we don't entertain these requests, is the amount of effort and sacrifices that we are putting, and we don't find it a value tag added to that, right? Or a price tag added to that. कि अगर आप मान लो, right, कि ये going on this scale is market price is like $400 or $350, right? अगर उसको आप like कि 40% डिस्काउंट भी कर दो, अगर आपको $250 भी कोई दे रहा है, बट वो $250 के लिए उतना मतलब एफर्ट और ये सारी चीजें, like you make at the end you get a like $100 or something in hand, right? 100 or something. But जितना डिस्ट्रप्शन आप लाइफ में लाओगे, is it worth it for that $100? I don't find it, right? And I think maybe a lot of folks don't. But इसका मतलब ये नहीं कि हमें ईगो है और कुछ ऐसी चीजें हैं. It is जब आप तो टोटली देखते हो ना कि अनलेस एंड अनटिल आपका माइंडसेट ही है कि इससे मुझे पैसे बनाना है, तब तक आई डोंट सी कमीशन पे जाने का कोई मतलब है. Specifically when we have so many other things that are happening, right? And even the publishers, right? उनको तो पूरा बैटल ही सप्लाई चेन का होगा. ठीक है, बाकी तो मतलब हम लोग तो कस्टमाइजर कर रहे हैं तो ये चीजें क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में ही पहले पूरा पैसा लग जाएगा. फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो. एंड आई थिंक यहीं पर मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा विमानिका को कि दे collaborated with Prem and they at least got 2 figures out, right? Shiva and ये अपना हनुमान जी. And I even had that हनुमान जी figure with me. But उन्होंने भी अपना मॉडल भी बनाया है. द्विज वो रेडिएंट के लिए, बट आई डिडंट रेडिएंट के लिए अभी तक आया नहीं है वो मार्केट पे. फिगर आई थिंक स्टैचू है. नहीं दोनों है बंटी. द्विज का फिगर भी बनाया और स्टैचू भी बनाया है हिमांशु ने विथ प्रेम भाई. बट आई थिंक आई डोंट नो एंड आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो द प्राइस पॉइंट व्हेन इट कम्स. कस्टम का ना, लाइक मैंने कस्टमाइज तो बेस फिगर भी पूरा ऐड हो जाएगा. बेस फिगर यू आर बाइंग, बेस फिगर जब आप खरीद रहे हो, बेस फिगर का जो भी आप बोले थे, प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट, बेस फिगर का प्रोडक्शन कॉस्ट, बेस फिगर का शिपिंग, सब कुछ ऑलरेडी ऐड हो गया, राइट? सो दैट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द फिगर जो आप बनाने वाले हो. एंड इसलिए सम ऑफ द फिगर्स दैट आई थिंक प्रेम यूजेस आर लाइक वेरी बेसिक फिगर्स, लाइक रेसलिंग का हो गया या फिर हो गया, बिकॉज वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव फिगर ले लिया. अब लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो ऑलरेडी ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, हम नहीं लेंगे. हाँ, उन लोग बेसिकली लोगों का प्राइस फैक्टर क्या होता है, रिटेल फिगर से कंपेयर करते हैं और जो अमेज़न पे उनको मिल रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे कि अमेज़न पे बेसिकली जो डिस्कार्डेड फिगर्स है ना वो जा रहे हैं. If I see here, right, I was looking into the Amazon India and I was seeing the price cost on most of the figures over there. They were like here eBay pe they are going dirt cheap, but the figures that people are really wanting, they are not even available. And जो whole figure market है ना, जो collectors है, उनके डिटेल से लेकर आर्टिकुलेशन हर एक पे वो फिगर पहले ही पता चल जाता है कि वो चलने वाला है नहीं चलने वाला है. और हम लोग ढूंढते रहते हैं वो डिस्कार्डेड फिगर कहाँ से मिला ताकि हम उसको कस्टमाइज कर सकें, क्योंकि डिटेल वाले अगर कस्टमाइज करने गए तो फिर बहुत सारी चीजें. बट आई थिंक ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को पता चला होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड एज अ पॉइंट. ये हम लोग के व्यूअर्स तो अभी तक हम लोगों को जानते रहे होंगे हमारे पैशन विद कॉमिक्स के अलावा, लेकिन जो हम लोग करते हैं अपने क्राफ्ट के जरिए, वो क्राफ्ट कितना मुश्किल है, ये कोशिश थी इस पॉडकास्ट के थ्रू समझाने की. तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि जीत भाई और सौम्य भाई आप लोगों ने मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और हम लोग आकर के इतना अच्छा 2 घंटे से भी ऊपर हम लोगों को बात करते हुए. सो दिस वाज नाइस. तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अगर वो प्रीसेट जीत भाई करें जिसमें कि हम तीनों आ जाए स्क्रीन पे और अपना अपना डोगा दिखाएं लोगों को. Cool. Very nice. मतलब अभी जब तीनों फिगर्स हमने दिखाए ना, सेम है, येलो बेल्ट है, कुछ चीजें है ये सारी, बट देन जब आप थोड़ा डिटेल से एक्सेसराइज करने जाते हो तो तब आपके चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पास अवेलेबल है क्या नहीं. यस विवेक भाई. सो मैं वही कह रहा था कि
अगर कुछ पार्टिंग वर्ड्स देने हैं हमारे व्यूअर्स के लिए तो फिर वो दे करके एंड करा जाए पॉडकास्ट। आपसे शुरू करें। हाँ, तो ये बड्डी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आई होप कि लोगों को हम लोग के एफर्ट या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी स्कल्प्टर के एफर्ट्स पता चले होंगे कि फिगर मेकिंग टॉय मेकिंग में कितना एफर्ट एज एन आर्टिस्ट जाता है। और हमने बहुत लूजली टच बेस किया इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। सो वो भी हम लोग कभी करेंगे दिलीप जी को लेकर के, क्योंकि दिलीप जी इज ट्राइंग टू वेंचर आउट इन दिस एरिया। सो या दैट्स फ्रॉम माय एंड। सौम्या भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि लाइक इवन एफर्ट का जो है, इफ समवन वांट्स ए डोगा फिगर, कि उनको चाहिए ही चाहिए डोगा उनकी लाइफ में, जिंदगी भर डोगा को फॉलो किया है, लाइक दैट दे कैन लर्न। इतना डिफिकल्ट नहीं है टू लर्न हाउ टू मेक इट। एंड मटेरियल जो है, अगर आप हमको भी रीच आउट करते हैं कि अच्छा ये कौन सा मटेरियल है, ये कौन सा कलर है, वी कैन हेल्प यू आउट। सो इफ यू वांट टू गिव इट अ यू कैन। मे बी इतना ही As a, हमको लगा। yeah, as a fan we can help you out to create your own, but please हमसे ये मत पूछिएगा कि ये भाई मेरे को इतने पैसे में दे दे बना के। We cannot do it because it's not our IP, it's not our property. इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट। अगर मैंने डोगा के साथ अपनी फोटो दी एंड आप पूछ रहे हो कि अच्छा डोगा कितने में दोगे, कल को कार के साथ फोटो को दूंगा तो वही बोलोगे अच्छा कि अपने लिए है, बट आपको भी अपने चाहिए लिए अपने शौक कार, के तो बता दें Yeah. कैसे मिल सकती है। हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि वो कार हमने खरीदने के लिए क्या जर्नी करी। वो दे नहीं सकते। That's a good analogy. जीत भाई? हाँ नहीं, मेरा भी यही कहना है कि लाइक आपको अगर एक्शन फिगर चाहिए, कस्टम एक्शन फिगर्स, राइट, मतलब मेरे तो हमेशा से इंतजार ही है कि अगर कल को आरसी निकालेगी तो आई विल जंप ऑन इट। मैंने बॉबल हेड भी ले रखा है, ठीक है, मुझे ऑफिशियल प्रोडक्ट चाहिए, राइट। एट द एंड ऑफ द जो भी कहे, ये है फैन मेड ही, राइट, दैट आरसी का सिंबल और आरसी की तरफ से। बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू लाइक कि मे बी नॉट 22 पॉइंट, अगर 15 भी हो या 7-8 भी हो, लेकिन डिसेंट हो, राइट, लाइक अ फिगर दैट कम्स आउट फ्रॉम देयर आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, अगर आप जैसे फिगर अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आपको आर्टिस्ट का वो नहीं है, और ये आप इस पॉडकास्ट से एटलीस्ट ये देखिए कि इसका वैल्यू आप कैसे जाओ। अगर आप किसी भी दूसरे कस्टमाइजर के पास जा रहे हो हु आर डूइंग इट फॉर मनी, राइट, you should not be shocked by the price quote and then you formulate an opinion on them कि ये तो कुछ भी उल्टा सीधा चार्ज कर रहे हैं और anything, right, because that I think that kind of education is not there. You cannot look at a retail figure and extrapolate it based on that a custom figure will come on that. What Soumya presented a head that is his own this thing, where he is providing the base material. The charge was $100 10 years ago. Just for the head. And Just for the plain head. Plain head, right? So imagine. So I am not saying कि see this is a very, मतलब मैं तो किसी को even फोरे भी नहीं करना चाहूंगा कि वो एक्शन फिगर्स में जाए। इट्स ए लाइक ए सकिंग वेल टाइप का है। बट जैसे अब विवेक भाई वाज एन आर्टिस्ट, ही कुड स्टार्ट विथ डोगा और नागराज और ध्रुव। मैं कहूंगा कि जब तुम शुरू करो ना, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जैसे बर्फ मानव या कोई ऐसा रैंडम किरदार लो कि जिसको ना अगर नहीं भी बना पाए तो दुख नहीं होगा, पर बना लिया तो फिर सोचोगे ऐसा ना हो कि भाई पैसे अगला बर्बाद किरदार, चले। राइट, कि मैं अगले किरदार पे जा रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जो कि तुमको सिंपल सा लगेगा कि कोई भी एक जैसे कोट वाला ले लिया, उसका सर चेंज कर दिया और बोला कि चलो राज बना दिया और समथिंग। स्टार्ट स्मॉल if you are not an artistic background, and then you will have an idea on what you want to like eventually go into. And yeah, like इनने 500 रुपीस वाले फिगर्स भी आते हैं, प्लस आर्टिकुलेशन एंड एवरीथिंग, ट्राई दोस। हाँ, मतलब एक्चुअली वही है कि वो 500 रुपीस का फिगर लो, उसको रिपेंट करके देखो, लुक सी हाउ यू वांट टू डू अ नागराज ऑन दैट, राइट? So start with small and then venture out big. That's the outcome of this
पॉडकास्ट अगर करना है तो। और बाकी तो सौम्या भाई, जीत भाई, अगर मुझसे भी कुछ जानकारी आप लोगों को ऑफलाइन चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। यू गाइस कैन कनेक्ट विद आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट। प्लीज हमारे एफर्ट के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विद दैट हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक पे।